जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। Objective and perfecting the ways of persuasion to achieve is what we always require and about which we should always be very clear. Ultimately, our attempts to simplify the ways. Well, simplicity की अगर बात करें तो हमारे आसपास जो खूबसूरत फिनोमिनन है, जैसे कि फूलों का खिलना या मॉर्निंग ब्रीज, क्या हम उन सभी चीजों को एंजॉय कर पाते हैं या फिर बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव को पाने की चाह में वो छोटे छोटे मोमेंट्स हम मिस कर देते हैं। वाह क्या टेस्ट है। दिल्ली के बेहतरीन होटल्स में से एक हॉलिडे इन न्यू दिल्ली मयूर विहार के साथ वाह क्या टेस्ट है कि culinary जर्नी कायम है। तो चलिए चलते हैं हमारे फूड कॉर्नर में। वाह क्या टेस्ट है। So here we are in our food corner. Well, whenever we talk about understanding the wisdom points, we can also learn great lessons while preparing any food. Proper, exact methodology of any preparation and not undervaluing any ingredient. Well, चलिए बातें बहुत हो गई हैं, अब बुलाते हैं हमारे मास्टर शेफ को। नमस्कार व्यूअर, नमस्कार श्वेता। नमस्कार शेफ, कैसे हैं आप? शेफ, आज के इंग्रेडिएंट्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस कुछ बनाने जा रहे हैं। इज इट? यस बिल्कुल मैम। मुझे लग रहा है हम कुछ सैलेड टाइप्स बनाने जा रहे हैं। इज इट? सैलड बनाने जा रहे हैं और कुछ खास करके सैलड वैसे ही नॉर्मली जो बनते हैं यूजुअली वेजिटेरियन ज़्यादा ये यूज़ कर लेते हैं। और जैसे सैलड में जो होता है कि उसका जो सर्व कैसे करना होता है, उसका जो एक तरीका है कि मोस्टली द रूम टेम्परेचर सर्व करते हैं और साथ में चिल भी कर सकते हैं। वाह क्या टेस्ट है। हेल्दी रहने के लिए बहुत से नए नए ग्रेन्स, बहुत सी नई नई चीज़ें हमारे नॉर्मल डाइट में इंट्रोड्यूस हुई हैं एंड उनमें से एक ग्रेन जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जिसने रिसीव करी है इंडिया में, वो है किनुआ। वेल, किनुआ का ओरिजिन बेसिकली एक नॉर्थ अफ्रीकन ग्रेन है जो कि इंडिया का नेटिव तो नहीं है, लेकिन आजकल बहुत से डाइटिशियंस, बहुत से हेल्दी फूड फ्रीक्स किनुआ को नॉर्मल डाइट में डालने की सहमति देते हैं। इसी सोच को लेते हुए एक किनुआ सैलेड जो कि हमारे मेन्यू में है, हमारे एशियन रेस्टोरेंट में, वो हमारे शेफ़ आपके सामने उसको प्रेजेंट करेंगे। वाह क्या टेस्ट है। शेफ, हम सैलेड के बारे में तो आपसे बहुत सी जानकारी लेने ही वाले हैं, तो क्यों ना पहले फन फैक्ट्स देख लें और वापस आके शेफ से और बहुत सारी बातें करें। क्या आप जानते हैं क्यूकम्बर यानी खीरे की क्वालिटी हीरे जैसी है। The flesh of cucumber is rich in vitamin A, vitamin C and folic acid, while the hard skin is rich in fiber and a range of minerals. Health benefits of cucumber: skin care, prevents constipation and kidney stones, controls blood pressure, helps normalize body temperature during summer. तो क्यों जनाब है ना ये खीरा सचमुच हीरा। Well, actually, खीरा is a part of healthy salad recipes. अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डाइट में थोड़ा न्यूट्रिशन ऐड करें, then include salad, be it green salad, colorful salad, fruit salad, whichever salad, but make sure you include salad. आज हम बनाने जा रहे हैं salad, as we told you. तो शेफ, अब टाइम आ चुका है कि आप रिवील करें कौन सी है वो salad, स्पेशल salad जो हम बनाने जा रहे हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्विनोआ सलाद। क्विनोआ जो होता है, इसका जो फ्लावर प्लांट होता है, क्विनोआ का जो बेसिक होता है कि मोस्टली जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है एंड देन प्रोटीन एंड इसके बाद फिर मिनरल्स, फैट्स, ये सारा होते हैं। तो ऑल इन ऑल जो क्विनोआ है दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस, राइट? यस। तो चलिए फिर शेफ स्टार्ट करते हैं हमारा सैलेड बनाना। ओके, सो हियर आई विल हैव दिस वन ऑलिव ऑयल. So I'm going to use this olive oil, 1 spoon, little dab of sesame oil, and I'm using this kikoman soya, 1 spoon of kikoman soya,
And after that I'm going to use 2.5 fruit vinegar. Fruit vinegar. Yes. How different is it from normal vinegars? Yes, normal vinegar, it's kind of that thing's it's made up of the grapes, the fruits. All right. So Yes. that is why it is fruit vinegar. Yeah, and then after I'm going to use rice vinegar. And then chopped chili with the seedless. And I'll have a sugar. After add sugar and little of salt. And then half teaspoon of ginger. And the garlic little bit. And I'll have this one. This kali mirch. It's a black pepper. And then finally I'm going to use honey, 2 spoons of honey. Okay, then after all this mix up very properly, my dressing is ready. I'm going to plate this one. I'll have 80 grams of quinoa, the soaked one. So for how long did we soak it? That the quinoa, before you have to wash it properly and steam for the 5 to 7 minutes. Quinoa salad, for the ingredients, I'll have ramen lettuce, iceberg lettuce, and rocket lettuce, and avocado, and sun-dried tomato, and spring onion, and pomegranates, sweet corn kernel, and cherry tomato, and I'll have melon seeds and flax and the pumpkin seeds. So I'm going to place this all my ingredient. First I'm going to this ramen lettuce. Ramen lettuce, which is mostly kind of the leaf. It's very dark and green color. So which is very, this one good in the minerals, vitamins, all kind of things. So chef, as I can see, हमने 3 टाइप की lettuce यहाँ यूज कर रहे हैं हम. Yes. Right. तो क्या ये easily available है मार्केट में, और हमारी जो रेसिपी है वो विदाउट इन lettuce बन पाएंगी? So even we don't have a kind of ramen lettuce, it's under the seasonal, then even you difficult to get it. Yeah. Then you can instead of that you can use the spinach. Okay. Yeah, spinach, the green kind of vegetables you can use. So we are not going to use this hard part. So only for the green, and after I just take a little of iceberg lettuce and the avocado, and after that I'm going to take sun-dried tomato, spring onion, anar, which is very good for the heart disease. And I use this for sweet corn. Sweet corn, the mainly it taste of, it's contain a sweet flavor. Yeah. And finally I'm going to use Cherry tomatoes. this one, cherry tomato. And after open this one, quinoa, so I'm on the topping I'm going to use flax seed, which contain antioxidant, and then the pumpkin seed and the melon seed. The melon seed you will get easily from the market. So finally I'm going to, for my sauce dressing is ready. So जितना भी मैंने अभी यहाँ पे पोर्शन जो बनाया था, तो उसी हिसाब से मैंने जो ड्रेसिंग बनाया था. So you can use all this dressing for this kind of portion. So finally quinoa salad is ready. So please have a taste. Yes, chef, thank you so very much. ये बहुत ही कलरफुल दिख रही है. As we know कि salads जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. Like we always say,
तो चलिए शेफ, आपने बहुत मेहनत करी है इसे बनाने में और हमने सीखने में, तो अब टेस्ट करते हैं इसे और व्यूअर्स को बताते हैं कि कैसी बनी है क्विनोआ सैलेड। वाह क्या टेस्ट है। So let's taste it now. वाह क्या टेस्ट है। Actually it is very tasty because see बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं और जो ड्रेसिंग इसमें यूज हुई है उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर है। वेरी नाइस। हर एक इंग्रेडिएंट पे उस ड्रेसिंग का अपना अलग फ्लेवर है। लाइक क्विनोआ, दिस इज वेरी ब्लैंड इन टेस्ट ऑल्दो, लेकिन ड्रेसिंग के साथ मिक्स होके एक डिफरेंट फ्लेवर दे रही है। सो यू नो व्हाट, आप सोच रहे होंगे कि शेफ कहाँ है, तो एक्चुअली ये आज हमें हेल्दी खाना सिखा रहे हैं शेफ बनाना। तो मैंने उन्हें बोला शेफ इतना हेल्दी सैलेड के साथ क्यों ना एक हेल्दी रेसिपी और हो जाए। He said, why not श्रद्धा, मैं सिखाता हूँ आपको फिश बनाना। तो शेफ तो गए हैं हमारी अगली रेसिपी की प्रिपरेशन करने, तब तक मैं इसे अच्छे से बैठ के एंजॉय करती हूँ। आप देख लीजिए जल्दी से इसका रिकैप। वाह क्या टेस्ट है। क्विनोआ सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले एक कप में ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल, किकुमिन सोया सॉस, फ्रूट विनेगर, राइस विनेगर, चॉप्ड चिली, शुगर, सॉल्ट, जिंजर, गार्लिक, ब्लैक पेपर, हनी डाल के अच्छे से मिक्स करके रख लें। अब एक बोल में क्विनोआ, रोमांस लैटिस, एवोकाडो, सन-ड्राइड टमेटोज, स्प्रिंग अनियन, पोमेग्रेनेट, स्वीट कॉर्न और चेरी टमेटोज रखें। स्प्रिंकल करें फ्लैक्स सीड्स, pumpkin seed, melon seeds and pour the dressing on the top of the salad. अब हमारा क्विनोआ सैलेड तैयार है। वाह क्या टेस्ट है। So viewers, as you can see, शेफ हमारे आ चुके हैं, फिश लेके आ चुके हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर्ड है। तो चलिए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। शेफ क्या बनाना सिखा रहे हैं हमें? ग्रिल फिश इन थाई हर्ब्स। वाह क्या टेस्ट है। सो द इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रहा हूँ जो इसमें लेमन ग्रास और एक चीज़ इनके साथ मैं पीनट यूज़ कर रहा हूँ। जी शेफ, तो बेसिकली अब हम इन तीनों का पेस्ट बनाने जा रहे हैं। हाँ जी। तो करी पेस्ट का जो है बनाने में उसका जो इंग्रेडिएंट होता है विथ हेल्प ऑफ लेमन ग्रास, गलंगल। So okay, basically ये पेस्ट बनाने के लिए हमें ये तीन इंग्रेडिएंट्स एंड जीरा पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर, तो ये हम डाल के इसका पेस्ट बना लिया है जो ऐसा दिख रहा है। So शेफ नेक्स्ट स्टेप। Okay, and with help of for seasoning, so I'm going to use this salt, sugar, and the broth powder. तो चलिए फिर अब हमारा मैरिनेशन के लिए अगला स्टेप क्या होगा शेफ? And one fish, I'm going to use 1 spoon of this one, my curry paste. मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं अपने व्यूअर्स के लिए। जो पहला पेस्ट हमने बनाया है उसमें हमने लेमन ग्रेन्स डाली, गलंगल डाला, पीनट्स डाले और उसका ये पेस्ट डाला। पेस्ट बना जिसमें हमने टर्मरिक डाला, जिसमें हमने कोरिएंडर पाउडर डाला और हमने जीरा पाउडर डाला। उसके बाद ये पेस्ट बनाने के लिए हमने इसमें चिली ऑयल डाला, ब्रॉथ पाउडर डाला, सॉल्ट डाला, शुगर डाला एंड ऑफ कोर्स जो पहले बनाया हुआ पेस्ट था वो डाला। तो उसके बाद अब हम कर रहे हैं फाइनली मैरिनेशन। राइट शेफ? दोनों लेयर पे उसका जो है मिक्सचर प्रॉपर उसका कवर होना चाहिए और दूसरी तरफ पे उसी का वही लगाना होता है। Then chef, what are we going to do next? Grill. Yes मैम। ओके, अब 15 मिनट हो चुके हैं तो श्रद्धा चलते हैं, फिर आप उसका ग्रिल करने का टाइम हो गया। Yes, actually. Let's go, chef. So we are in the live kitchen of Holiday Inn. So chef, आप जल्दी से फिश ग्रिल करिए और मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ लाइव खाने का। ग्रिल करने से पहले जो हॉट प्लेट जो है वो एकदम से गर्म होना चाहिए। और नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम लिटिल ऑफ रिफाइंड ऑयल। नाउ इट्स ऑलमोस्ट द ग्रिल इज रेडी।
फिश जो रहेगा वो थोड़ा जूसी सा और बाहर से थोड़ा उसका तो क्रंची सा रहेगा। और चारों तरफ से उसको अच्छे से पकाना है कि ताकि वो साइड्स पे जो है वो थोड़ा कच्चा रह ना जाए। After this fish, along with which I have prepared the quinoa salad. Shweta, the oriental grilled fish is ready. It's a good complement with the quinoa salad. Thank you, chef. I am now very happy and excited to have this. तो viewers, चलिए जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसी बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेफ, बहुत ही अच्छी और मल से खुशबू आ रही है। लेट्स टेस्ट इट नाउ। प्रॉपर्ली डन। वाओ, दिस इज लवली। सैलेड के साथ ग्रिल्ड फिश, अमेजिंग, सिंपल एंड गुड। वाह क्या टेस्ट है। Well friends, do you agree with me कि आजकल अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि जो चीजें पहले पार्टीज तक कन्फाइन थी, एज इन जो चीजें हम स्पेशली खाने पीने पार्टीज में जाते थे, आजकल वो सभी चीजें हम अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मॉकटेल्स। वाह क्या टेस्ट है। वेल, गर्मियाँ ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी हैं एंड इस साल की गर्मियाँ जो कि प्रिडिक्ट हो रही है काफ़ी ही ज़्यादा होने वाली है। तो इसलिए अगर हम रेगुलर कोला पीते पीते बोर हो गए हैं तो उसको एक डिफरेंट ट्विस्ट देने के लिए हमारे होटल के बारटेंडर्स ने एक नया मॉकटेल बनाया है जिसका नाम है डार्क सरप्राइज। सो डोंट वरी अबाउट द एक्स्ट्रा कैलोरीज दैट यू वुड टेक जब आप एक कोला लेते हैं। उसके अंदर एडेड बेनिफिट्स के लिए वी हैव मेड अ डार्क सरप्राइज फॉर यू विद एन एडिशन ऑफ जिंजर एंड सम लेमन टू इट। सो प्लीज ट्राई दिस रेसिपी एट होम। वाह क्या टेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाक या टेस्ट है का सेकंड सेगमेंट। और आज आपके सामने मैं एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने वाला हूं जिसको कहते हैं हम डार्क सरप्राइज। वाह क्या टेस्ट है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल एक रेसिपी है जो कि आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पे भी आप अपने लिए ड्रिंक क्रिएट करवा सकते हैं। इस ड्रिंक के की इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जिंजर। दूसरा मेजर इंग्रेडिएंट है लेमन। लेमन जैसे कि आपको पता है विटामिन सीज। सो इन दोनों की इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये अपनी ड्रिंक क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। आप अपने दोस्तों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं और फैमिली और बच्चे स्पेशली इसको बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि इसके अंदर कोला का भी यूज़ है लेमन के साथ। और जैसे कि पता है बच्चे अपने पिज़्ज़ा पास्ता के साथ कुछ ना कुछ एक मॉकटेल लेना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। सबसे पहले हम इसके लिए एक टॉल ग्लास लेंगे और उसके अंदर खूब सारा जिंजर ऐड करेंगे। जिंजर के बाद हम इसमें कुछ लेमन चंक्स ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लेमन और जिंजर फ्रेश कटा हुआ हो क्योंकि बिकॉज जितनी फ्रेशनेस होगी उतने ही उसके ऑयल्स से ज़्यादा अच्छा ड्रिंक का फ्लेवर आएगा। फिर जेंटली हम इसको मडल करना शुरू करेंगे ग्लास के अंदर ही। जिंजर और लेमन का फ्लेवर एक साथ मिक्स होगा, लेमन जूस भी निकलेगा। थोड़ा फ्लेवर एनहांस करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस और ऐड करेंगे और उतना ही शुगर सिरप ऐड करेंगे। फिर से हम इस ड्रिंक के की इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स करेंगे जेंटली इन द ग्लास इटसेल्फ। अभी से ही जिंजर और नींबू का फ्लेवर ग्लास से निकल कर आ रहा है एंड इट सीम्स लाइक वंस द ड्रिंक इज रेडी इट्स गोना बी वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। अब इसके अंदर हम डालेंगे ढेर सारी आइस which is very important during summers to make the drink looks refreshing and tempting as well. और हल्के से एक जेंटल स्टर देंगे जिससे कि आइस के साथ जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएं।
फाइनली हम इस ड्रिंक को टॉप अप करेंगे एक कोला ड्रिंक से। और जेंटली एक और स्टर देंगे जिससे कि ड्रिंक पूरे ग्लास के नीचे तक मिल जाए। ये देखिए हमारी ड्रिंक ऑलमोस्ट रेडी है। और गार्निश करने के लिए इसके लिए हम एक रिम पे एक लेमन स्लाइस लगाएंगे। और अगर आप चाहें तो सीजनल अवेलेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा मिंट को स्लैप करके ड्रिंक के ऊपर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मिंट के भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो कि ड्रिंक के अंदर मिक्स होके ड्रिंक को और रिफ्रेशिंग बनाते हैं। और ये देखिए आपकी रिफ्रेशिंग डार्क सरप्राइज, इट्स रेडी टू बी सर्व एंड सिप। इस ड्रिंक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आप इस ड्रिंक को ट्राई करने के बाद आप ज़रूर बोलेंगे वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। वेल फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ी खुशियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स है which makes life worth and satisfied. वेल ये विजडम थॉट और ज्यादा रेलेवेंट हो गया सैलेड और मॉकटेल सीखने के बाद, जिसे हम इतना सम्पचुअस और डेलिकेसीज के आगे वैल्यू नहीं देते। सो फ्रेंड्स, इसी विजडम थॉट के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। बट लाइक वी ऑलवेज टेल यू, आपके फीडबैक, सजेशन और कमेंट्स वी ऑलवेज अप्रिशिएट। सो प्लीज डू राइट अस ऑन आवर ईमेल आईडी व्हिच इज waakyatastethai@gmail.com। सो अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात बहुत सी डिलिशियस एंड एक्साइटिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार।